प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अपने कौमी खेल के हवाले से। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही, चूँकि ऐसा ही परसेप्शन दिखाई देता है जितना हम कोशिशें क्रिकेट को लेकर कर रहे होते हैं उतनी हमें वहाँ से जो परफॉर्मेंस के हवाले से मायूसी का सामना रहता है। लेकिन हमारा जो कौमी खेल है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए वो हमारी हॉकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसकी हालत अबतर होती चली जा रही है। नेग्लिजेंस कहाँ पर है ये आपको बताते हैं। टूर पर हम देख रहे हैं, एक टूर था जिस पर बद इंतज़ामी देखने को मिली, गैर मेयारी खाना था, रिहाइश और नारवा सलूक पर ऑस्ट्रेलिया गई थी ये टीम। वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी वो दुहाइयाँ देते रहे कि उनके साथ क्या सलूक वहाँ पर पेश आया। कैप्टन हॉकी टीम इमाद भट्ट ने कहा है कि 7 साल बाद पर वहाँ पर हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करना बड़ी कामयाबी है। ताहम ऑस्ट्रेलिया पहुँचने पर सिडनी एयरपोर्ट पर हम 13 घंटे लावारिस पड़े रहे क्योंकि वहाँ पर जो होटल्स की बुकिंग थी वो कंफर्म ही नहीं थी। कप्तान हॉकी टीम ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा करता हूँ कि मामले का नोटिस लें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात की तो बताया गया कि हॉकी फेडरेशन को फंड्स दे दिए गए हैं। अब वज़ीर आज़म का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला आ चुका है। सो बेसिकली गलती किसकी है, क्या मामला वहाँ पर हुआ, ये सारी डिटेल्स हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर आलिजा ने हमें ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच आलिजा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो वहाँ के जो टूर के हालात रहे, ये किस हद तक इसमें सदाकत है जो वहाँ बयान भी करते रहे, कुछ हम तक भी रिपोर्ट्स पहुँचती रही हैं जिसमें हम देख रहे थे कि जी बाहर टीम बैठी रही, होटल बुकिंग नहीं थी। मज़ीद क्या मामला वहाँ पर पेश आए? देखिए आमना मामला इतना सादा नहीं है। ये तो कैमरा पहुंच के जो वीडियोस आए हैं वो इंतहाई डिस्टर्बिंग है। लेकिन उससे पहले ही 7 साल बाद पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत करने के लिए जाना था। लेकिन इस्लामाबाद में जो कैंप लगाया गया था और जहां पर इन खिलाड़ियों को रखा गया था, बिलीव मी और नॉट, इन खिलाड़ियों ने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की थी और नाम डिस्क्लोज ना करने की शर्त पर यह बताया था कि हमें यहाँ पर इतनी सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में सिंगल मैट्रेस पे लिटाया जा रहा है। एक एक कमरे में 5-5 खिलाड़ी वहां पर उनको सुलाया जा रहा था, ना उनका खाने का तो इंतजाम था। और यही वजह थी कि ये कैंप जो है हंगामी तौर पर एकदम खत्म कर दिया गया। फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कैमरा पहुंचने पर वहां पर इनको पता चला कि होटल की बुकिंग ही नहीं करवाई गई और 7 घंटे ये रोड पर सवार हुए हैं, वहां पर बैठे रहे हैं। और उसके बाद इनको जिस कमरे तक एक्सेस दी गई है वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल थी। वो वीडियोस पूरे इंटरनेट पे आपको नजर आ जाएंगे। और वो जब तो ये हॉकी टीम मैनेजमेंट का कसूर पाया गया है, क्योंकि अब तो मामला सारा उन पर डाल के टीम मैनेजमेंट को फारिग कर दिया गया है। क्या इसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे? ये गफलत हम देखेंगे कि बोर्ड तक जाती है? देखिए आमना, ये लेग पुलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पार्लियामेंट में हम मौजूद होते हैं, कायमा कमेटियों में राना मुजाहिद हों, उधर से शैला रजा हों, वो एक दूसरे पर तनकीद के नस्तर चलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि हॉकी क्लब्स की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है, नई मैनेजमेंट आएगी तो चीजें बेहतर होगी। फिलहाल बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर नजला गिराया जा रहा है, कोई भी इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मामला सादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें पहले से ही सबके सामने थी, राना सनाउल्लाह के सामने भी चीजें रखी गई थी। और इसके अलावा हॉकी की जो परफॉर्मेंस है, जो टीम मैनेजमेंट की चीजें हैं, ये भी कोच और कप्तान ने सबके सामने रखी थी। लेकिन वही चीज हुई जब वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहां पर 7 घंटे वो बैठे रहे। उसके 2.5 घंटे बाद मैच था, ऑस्ट्रेलिया के साथ कांटेदार मुकाबला हुआ, हारे। और जब वापस आए हैं ये, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनको कोई लेने भी नहीं पहुंचा, वहां पर वो एक दूसरे से लिफ्ट लेते रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है। अपेरेंटली अब नोटिस लिया गया वजीर आजम की जानिब से, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह और दीगर का नाम लूप में शामिल है, शायद उनको हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारियां दें। बट अगेन जो टीम मैनेजमेंट को फारिग कर देना क्या मसले का हल है? क्योंकि हम कई सालों से हॉकी का ये हालात देखते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियसली यही टीम तो नहीं होगी, उससे पहले भी मैनेजमेंट ये तो नहीं होगी सेम, मैनेजमेंट्स बदलती रही होंगी। सो इसका ओवरऑल सिचुएशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए आमना, सिर्फ टीम मैनेजमेंट को फारिग करना मसले का हल नहीं है, क्योंकि हॉकी के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड के आपस के तनाज़ा वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फिर इंतखाबात होने हैं, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन होनी है। शैला रजा और दीगर कमेटी मेंबरान ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो क्लब की रजिस्ट्रेशन की गई है उसमें मसाइल है और लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा। निचली सतह पर हॉकी खत्म होती जा रही है। इसलिए अब ये कहा जा रहा था कि निचली सतह पर क्लब्स बनाए जाए, उनको रजिस्टर किया जाए। अब मामला ये भी है कि फेक क्लब्स वो बनाए गए हैं
और कई इंकशाफ ये हुआ है कि कई फेक क्लब्स हैं, उनको वोटिंग पावर भी दे दी गई है, तो उनको छांटी कर रहे हैं। उसके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। अब स्क्रूटनी कमेटी जो बनाई गई थी उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई है, जो स्क्रूटनी कमेटी की जो तजावीज है उसके ऊपर गौर करेगी। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ फारिग करने से मामला हल नहीं होगा। मेरे ख्याल में के मुशीर बराए जो है राना सनाउल्लाह, वो चेयरमैन बैन सूबाई कमेटी भी हैं, उनको चाहिए कि वो एक्शन लें, इस मामले का माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करें, फिर ही जाके कुछ हो सकता है। वरना हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बातें सुनते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो चीजें बताते हैं, वो इंतहाई दर्दनाक है। बिल्कुल, एक जानिब हमने जो क्रिकेट के स्टार्स बना रखे हैं उनको अलग ही किस्म के जो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जो प्रिविलेजेस उनको हासिल हैं, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए इतनी बड़ी जो हम देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है, इसका एक्शन कौन लेगा? इसके जिम्मेदार हुकूमतें भी हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, जो फंड्स की डिवीज़न इस तरीके से नहीं कर पा रहे कि आपने एक खेल के ऊपर इतना पैसा लगा लेना और दूसरी खेल के ऊपर कोई जो मामला है वो हम देख रहे हैं कि दगरगू हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।